यूनिट मैट्रिसेस टॉपिक इज कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए 1 4 2 3। हमें ए मैट्रिक्स दिया है और हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू। अब यहाँ पे हम ऑर्डर टू का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2 by 2 का है। ऑर्डर आपको पता है कैसे निकालते हैं? ये ए मैट्रिक्स है, इसमें देखना कितने रो दिए हैं। रो कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, 2 क्रॉस। फिर देखना कितने कॉलम है। कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 by 2। इसीलिए हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 लिखा है। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3 रहा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 लिखना पड़ेगा। 2 by 2 का रहा तो ऑर्डर 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 3 by 3 का रहा तो ऑर्डर 3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ऑर्डर 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? लैम्बडा स्क्वेयर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इसको देना इक्वेशन नंबर 1। अब हमें S1 की वैल्यू निकालना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। तो S1 मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे? ये वाले। ये वाले हैं हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इनका क्या करना है? सम करना है। सम मतलब एडिशन, यानी 1 + 3। आंसर आया 4। फिर इसके बाद आपको डिटर्मिनेंट निकालना है ए का। यहाँ पे मैंने ए क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी रहा तो यहाँ पे भी बी लिखना। तो ए का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो यहाँ पे लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, डिटर्मिनेंट रहा तो 2 वर्टिकल लाइन देना हमेशा, ठीक है। फिर उसके बीच में क्या लिखा? ए मैट्रिक्स 1 4 2 3। अभी ये 2 by 2 का है ऑर्डर, तो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट आप मैन्युअली निकाल सकते हो आसानी से। 3 by 3 का रहा तो कैल्सी की मदद लेना, इसको भी आप कैल्सी के मदद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाला है कि कैल्सी के मदद से डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं इस कैल्सी से, ठीक है। तो उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आप 2 by 2 वाले डिटर्मिनेंट को मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हो, आसान है। तो कैसे करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर साइन देना माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 × 3, देन साइन इज -4 × 2 और इनका आंसर क्या आएगा? -5। डायरेक्ट कैल्सी में डालना इनको, आपको -5 मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? -5। फिर आपको क्या करना है? S1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो क्या होगा देखो, लैम्बडा स्क्वेयर एज इट इज माइनस एज इट इज S1 की वैल्यू है 4, लैम्बडा एज इट इज प्लस एज इट इज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -5 और इक्वल टू 0। फिर एक और स्टेप लिखना पड़ेगा, लैम्बडा स्क्वेयर -4 लैम्बडा और हमें पता है प्लस इंटू -5 -5 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। अगर आपको पता नहीं है तो देखो, प्लस
इंटू माइनस, माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, प्लस इंटू -5। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आया माइनस, और 5 एज इट इज। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक आपको हर क्वेश्चन में करना है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, आपको यहाँ तक तो इस टॉपिक में करना ही है, कैली हैमिल्टन थ्योरम के टॉपिक में। इसको देना इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद देखना क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही पार्ट पूछा है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो यहाँ से हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो सबसे पहली स्टेप क्या करना है, रिप्लेस लैम्बडा बाय ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ पे आपको लैम्बडा दिख रहा, वहाँ पे आपको ए लिखना है। तो जैसे लैम्बडा स्क्वायर, उसकी जगह ए स्क्वायर, यानी सिर्फ लैम्बडा को रिप्लेस करना है ए से। तो जहाँ जहाँ लैम्बडा है, 2 जगह लैम्बडा है, तो उन दोनों जगह आपको ए लिखना है। यानी लैम्बडा स्क्वायर की जगह आएगा ए स्क्वायर -4, लैम्बडा की जगह ए -5, और इक्वल टू 0। फिर इसके बाद ये इक्वल टू साइन है, इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड होती है, और इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है, 0, इसीलिए मैंने लिखा RHS, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 0। फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें पता नहीं, राइट हैंड साइड की तो वैल्यू पता है 0। तो अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए स्क्वायर -4a -5। तो यहाँ पे तो आई नहीं है, मैंने यहाँ पे आई क्यों लिखा, हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी वैल्यू को यहाँ पे कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 एनी नंबर, उसको अकेला मत लिखना, उसके साथ हमेशा आई लिखना है। जैसे इस 5 के साथ कुछ भी नहीं था, बट जब आप LHS में लिखोगे तो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा अकेला, उसके साथ आपको आई लिखना है। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए, ए की वैल्यू होनी चाहिए, और आई की वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, ए की वैल्यू है, ए का मैट्रिक्स क्वेश्चन में ही है, और आई का मैट्रिक्स भी हमें पता होता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें सिर्फ ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, यानी ए स्क्वायर का मैट्रिक्स निकालना है। तो ए स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू ए, क्योंकि हमें पता है ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए इंटू ए लिखना, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है लिखा यहाँ पे, इंटू ए मैट्रिक्स है लिखा यहाँ पे। इनका करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/2। तो आपको कैल्सी की मदद से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आपको कैल्सी की मदद से नहीं आता है, तो मैंने इस पर भी चैनल पर वीडियो डाला है, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको देख लेना है तो पता चल जाएगा कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 16 8 17। तो ये आंसर किसका हुआ, ए स्क्वायर का।
तो अभी हमारे पास सारी वैल्यूज है, ए स्क्वायर भी है, ए भी है, आई भी है। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो ए स्क्वायर कितना आया 9, 16, 8, 17 लिखा है यहाँ पे, फिर -4 लिखा है यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई में क्या है ए मैट्रिक्स यानी क्वेश्चन में ही है, फिर -5 लिखा, और मल्टीप्लाई में क्या है आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, क्या होता है 1 0 0 1। हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो और भी होता है, यही वाला क्यों लिखा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 2x2 का है, तो हमें भी 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। अगर क्वेश्चन 3x3 का रहा तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। 3x3 का क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 का, और ये 2x2 का। तो क्वेश्चन देखना 2x2 वाला है कि 3x3 वाला है। 2x2 वाला होगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3x3 होगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आपको सॉल्व करना है, तो देखो इस मैट्रिक्स के बाहर कुछ भी नहीं है तो इसको लिखना एज इट इज, फिर माइनस को भी एज इट इज लिखना, फिर इस मैट्रिक्स के बाहर कौन दिख रहा 4, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है ना, 4 × है ना, तो अगर कोई नंबर है बाहर मैट्रिक्स के बाहर तो इस नंबर से मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है, नंबर बोलो या कोई भी वेरिएबल बोलो, ABCD कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी रहा और मल्टीप्लाई में है तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। 1 एक एलिमेंट है, 4 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है। तो इस 4 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4 × 1 4, 4 × 4 16, 4 × 2 8, 4 × 3 12, फिर उसके बाद माइनस एज इट इज, फिर 5 से भी हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 1 5, 5 × 0 0, 5 × 0 0, 5 × 1 5। कैल्सी में आप कर सकते हो। अभी फिर क्या करना, अभी हमारे पास 3 मैट्रिक्स है और तीनों का क्या करना है सब्ट्रैक्शन। तो जब आप इन तीनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0 0 0 0। डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वो आपको देख लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, कैसे मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, वो वीडियो देख लेना। जब आप कैल्सी में इनको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0 0 0 0। तो देखो अब यहाँ तक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड का आंसर क्या था 0, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया 0। ये 0 0 है ना, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि दोनों साइड का आंसर सेम है। राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 है, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं एज LHS इक्वल टू RHS। और जब LHS इक्वल टू RHS होता है तो क्या लिखना पड़ता है हेंस कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड कब होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर 0 आता हो। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 था और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 था। और हमेशा हर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड का आंसर 0 रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 ही आना चाहिए। अगर आंसर 0 नहीं आ रहा तो समझ जाना कहाँ पे तो आपने गलती की है, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है, इसीलिए आपका आंसर 0 नहीं आ रहा। तो हर क्वेश्चन में
जब भी आप वेरिफिकेशन करोगे तो LHS का आंसर 0 ही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो कहीं पे तो आपके हाथ से मिस्टेक हुई है। तो LHS इक्वल टू RHS, तो स्टेटमेंट लिख लेना, हेंस कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। तो क्वेश्चन में यहाँ तक ही पूछा था। अगर कुछ इस वीडियो के रिलेटेड डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस टॉपिक के रिलेटेड और भी वीडियो मैंने डाले हैं, उन सारे वीडियो की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन सारे वीडियोस को आपको देख लेना है। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो।